तो 14 अगस्त आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? किस तरह से आप 14 अगस्त के ऊपर झंडियाँ लगाती हैं? क्योंकि मुझे तो अभी भी याद है, मैं अभी भी करती हूँ। हम घर में भी झंडियाँ लगाते थे, घर के ऊपर फ्लैग भी लगाते थे, अब गाड़ियों पे भी लोग फ्लैग लगाते हैं और हमने अपने इसके ऊपर भी बैज लगाया हुआ है। तो आप किस तरह से करती हैं सेलिब्रेट? बिल्कुल, मेरे लिए भी ये बहुत बहुत बड़ा दिन है और हम ओवरसीज़ होने के बावजूद हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से मनाएं, अपने बच्चों को बताएं इस दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में। कनाडा, यूएस, यूके, हर जगह हम लोगों ने जहाँ भी रहे हैं अभी तक यही कोशिश की है कि वहाँ पे बच्चों को इस दिन की इम्पोर्टेंस ख़ास तौर पे रियलाइज़ कराई जाए कि ये कितना ज़रूरी दिन है हमारे कंट्री के लिए। बिल्कुल। और जहाँ भी आप बाहर चले जाएं, बिलोंग तो हम पाकिस्तान से करते हैं, दिल पाकिस्तानी है, माइंड पाकिस्तानी है, तो हम उसी हिसाब से सोचते हैं। और हर जगह मतलब इस तरह झंडियाँ तो लाजमी हैं, दिस इज़ द थिंग जो लाजमी हम करते हैं। और फिर फ्लैग लगाएंगे अपने घर के ऊपर, अपार्टमेंट है तो उसके बाहर हम फ्लैग्स लगाते हैं पाकिस्तान के, गाड़ी से जाते हैं, बलून्स हैं, तो बहुत बहुत हम पुरजोश होके इस दिन को मनाते हैं। पुरजोश होके इस दिन को मनाते हैं। जाहिर सी बात है, लोग शाम को भी निकलते हैं। एक ईद से भी मेरे ख्याल में बढ़ के समा होता है 14 अगस्त का। जाहिर सी बात है, जो 14 अगस्त की कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, हम कहानियाँ ही सुन सकते हैं और फिर ही उनको महसूस कर सकते हैं। अपने वालिदैन से जो हमने सुनी हैं, जो कुछ हमारे दोस्त, उनके जो बुज़ुर्ग थे, मुहाजिरीन थे जो वहाँ से आए, वो किन मुश्किलात से आए और किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमात को सर अंजाम दिया। तो जाहिर सी बात है, ये दिन सेलिब्रेट करने वाला तो है, लेकिन साथ ही साथ ज़िम्मेदारी भी लेने वाला है कि हमने अपने पाकिस्तान को क्या दिया है। ये भी सोचने वाला ज़रूर है कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है। अच्छा हुदा, आप आलमी सतह पे आपका CEO का सफ़र, आपकी ये जर्नी भी ज़रूर हम पूछेंगे। जाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान का एसेट हैं, तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, ये भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल ज़रूर, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये सफ़र इजी नहीं था, इट इज़ वेरी हार्ड बीइंग अ वुमन। और पाकिस्तान से मैं बिलोंग करती हूँ और पाकिस्तान से ही सफ़र शुरू हुआ। इंजीनियरिंग PUCIT से की, उसके बाद फिर दुबई मूव हो गए फ़ौरन से, और फिर वहाँ से एक आलमी सतह पे अपॉर्चुनिटी गेन करना, और वहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग हैं वहाँ पे, आपको उनके साथ compete करना है और ये शो करना है कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ एंड आई कैन डू दिस। तो वो वाली एनर्जी वहाँ पे शो करना। फिर जब गई, जाहिर है स्क्रैच से सब कुछ शुरू किया, कुछ नहीं था वहाँ पे। अच्छा। बट बहुत ही जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ माई होल फैमिली, और मैंने एक एम था कि करियर ग्रोथ में जाना है, CEO माइंडसेट था शुरू से। तो दुबई गवर्नमेंट में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक मिल गई, बहुत ही कम टाइम में। तो वहाँ पे लर्न किया लोगों से, अरबी लोगों के साथ काम किया, नेटिव लोगों के साथ काम किया, उनका कल्चर लर्न किया, उनकी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ लर्न की कि वो किस तरह से दुनिया की इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो वाकई इतना अच्छा बेंचमार्क करते हैं चीज़ों को, और उनसे लर्न करने में बहुत मज़ा आया। फिर एक वो सफ़र था जो UAE का था। फिर मैंने रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, मतलब कैनेडियन कंपनीज़ के साथ काम शुरू किया, वहाँ थोड़ा सा मूव हुए, और वो भी सफ़र बहुत अच्छा था। मतलब फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर था वो मेरे लिए, एक बिल्कुल डिफरेंट। फिर वहीं से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप का आगाज़ हुआ। अच्छा। तो बहुत ही एक मज़ेदार जर्नी है उसका भी, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत मुश्किल भी था, इजी नहीं था। फैमिली क्लॉक भी साथ चल रही होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, आपको उन चीज़ों को भी साथ लेके चलना है बीइंग अ वुमेन। बट आपको रुकना नहीं है, ये की है। आपका कॉन्फिडेंट, आपकी साबित कदमी जो है वो आपके साथ चलनी चाहिए, बिल्कुल ये एक की है। तो ये सफ़र था। फिर ये सोचा कि अब मुल्क में वापस क्या लेके आया जाए, उनसे जो लर्न किया है उसके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, मैक्सिमम औरतों के लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगी। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ज़ाती तौर पर तो ज़रूर कमाते हैं, काम करते हैं, लेकिन हम जब दूसरों के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, तो वो मेरे ख्याल में 4 चांद लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करें, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, और अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। बिल्कुल। तो वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज थी जिन्होंने मुझे रीच आउट किया कि हम लोगों को अगर मिडिल ईस्ट से या एशिया से रिसोर्सेज मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। तो मैंने कहा क्यों नहीं, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अब ऐसी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, खास तौर पे लड़कियाँ जो यूनिवर्सिटी से निकल रही हैं, दे आर सुपर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी प्रोड्यूस कर रही हैं, आई मीन ग्रेजुएट्स, कि आप उनको यूज़ करें, उनको थोड़ी सी आप अगर थोड़ी सी इंटर्नशिप प्रोग्राम या कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। जैसे मैं खुद AI इंक्यूबेटर चला रही हूँ अभी। अच्छा। तो उनको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं और उनके अंदर लीडरशिप माइंडसेट भी डाल सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ।
क्या बात। तो फिर उन सबको जो है हम यूटिलाइज भी करते हैं और ऑलरेडी उन सारे वेंडर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जो बाहर के हैं, और मेरी अपनी कंपनी जो है वो उनको रिसोर्स भी प्रोवाइड कर रही है, हम पूरी प्रोडक्ट भी क्रिएट करके शिप करते हैं उनके लिए। तो दीज आर द थिंग्स। और फिर वही बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा पर्सनल जो मेरा एम है वो यही है कि मैक्सिमम वुमेन एम्पावरमेंट जितनी बच्चियां निकल रही हैं उनको ये समझा भी पाऊँ, उनको इस डायरेक्शन में भी लेके आ पाऊँ कि द रोड इज देयर, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, थोड़ा सा खुद को पुश करना है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से भी बाहर आना है, कंफर्ट जोन से भी, एंड देन आप सब कुछ कर सकती हैं।